तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राज शर्मा है। दुर्गा पूजा की छुट्टी हुई थी और मैं कॉलेज से अपने घर को आ रहा था। ट्रेन पकड़ने के लिए मुझे जम्मू से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर जमालपुर रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था, जहां से मैं ट्रेन पकड़कर अपने घर को जाता था। दोस्तों, जमालपुर रेलवे स्टेशन से मननपुर रेलवे स्टेशन जाने में बीच में क्यूल नाम का रेलवे स्टेशन आता है, जहां से दो तरफ को रेलगाड़ी जाती है, एक मननपुर की तरफ तो दूसरी बंगाल की तरफ। जैसे हम जमालपुर रेलवे स्टेशन से निकलते हैं तो बीच में एक सुरंग आती है, जहां ट्रेन के अंदर बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है। उस दिन मैं थोड़ा लेट हो गया था, जिस वजह से मैं दिन की ट्रेन मिस कर गया और अब शाम के 7 बज चुके थे। अंधेरा हो चुका था और आपको मैं बता दूं कि इस जगह पर 5:30 बजे सूर्यास्त हो जाता है। उस वक्त रात अंधेरे की चादर फैला रही थी। स्टेशन बिल्कुल खाली होने लगा था और सभी लोग अपने अपने घर जा चुके थे। मैं प्लेटफार्म पर बैठ गया और अपनी ट्रेन आने का इंतजार करने लगा। स्टेशन की दूसरी छोर पर गाड़ी को सिग्नल दिखाने वाले स्टेशन मास्टर गाड़ी को सिग्नल दिखाकर वापस अपने केबिन में चला गया। दोस्तों, अब तकरीबन 10:30 बज चुके थे और मुझे घबराहट हो रही थी। ना तो मैं वापस अपने कॉलेज आ सकता था और ना ही अपनी ट्रेन छोड़ सकता था। तभी अचानक से एक ट्रेन के हॉर्न सुनाई दी और वो ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर रुक गए। दोस्तों, ये एक पैसेंजर ट्रेन थी जिससे मुझे अपने घर जाना था। तो मैंने झट से अपना बैग उठाया और 2-3 डब्बों को देखा तो मुझे कोई भी इंसान नहीं दिखा। फिर जब मैं चौथे डब्बे में झांका तो उसमें 2-3 मजदूर आपस में बात कर रहे थे। तभी मैं झट से इसी बोगी में चढ़ गया और मैं चुपचाप कोने की सीट लेकर बैठ गया। अगले हॉल्ट पर ट्रेन बिल्कुल धीमी हो गई और वे सारे मजदूर वहीं पर उतर गए। अब डिब्बा बिल्कुल सूना पड़ गया था। गाड़ी ने फिर से रफ्तार पकड़ ली और कुछ दूर के बाद एक सुरंग आई। सुरंग में घुसते ही डब्बे की लाइट ब्लिंक करने लगी और अचानक ही लाइट ऑफ हो गई। लाइट ऑफ होने के कारण कंपार्टमेंट में बिल्कुल अंधेरा हो गया, जिससे मुझे बेचैनी और घबराहट होने लगी। पर कुछ ही देर बाद जैसे ही ट्रेन ने सुरंग को पार किया तो कंपार्टमेंट की लाइट वापस से आ गई। वापस लाइट को देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली ही थी कि तभी मेरी नज़र मेरे कंपार्टमेंट के विंडो सीट पर पड़ी, जहाँ पर एक बुढ़िया बैठी हुई थी जिसके बाल बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बाल धूल के साथ जम गए हों। वो अपने दाएं हाथ से खिड़की पकड़ी हुई थी। उसके दाएं हाथ के बड़े बड़े नाखून मुझे ऐसे लग रहे थे कि वो अभी अभी किसी इंसान का खून करके आई हो। वो अपना सर झुकाए हुए चुपचाप बैठी हुई थी। वहीं पर अब मेरा शरीर सिहरने लगा था और हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। शरीर फटे हुए कपड़ों से ढका हुआ था और अचानक ही हवा चली तो उसके चेहरे से बाल उड़ने लगे। उसकी सूरत देखने में बहुत ही खौफनाक लग रही थी और मेरे पैर कांपने लगे थे। उसका चेहरा जला हुआ था और वो बुढ़िया मुझे देखकर बुरी तरह से हंसने लगी। तभी मैं चीखने की कोशिश कर रहा था पर मेरे मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी इस ट्रेन से कूद जाऊं, पर मैं उस बुढ़िया के डर से कंपार्टमेंट से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तभी अचानक से वो बुढ़िया बहुत तेज चिल्लाई चीखी, जो मेरे कान के सहने की क्षमता से बिल्कुल बाहर था। फिर मैं अपना हाथ अपने कान के पास ले गया तो मेरे कान से खून बहने लगा और तभी उस बुढ़िया ने कोई खाने की चीज़ मेरे सामने फेंकी और अपना हाथ घुमाने लगी। ठीक उसके हाथ के डायरेक्शन में वो खाने की चीज़ भी घूमने लगी। वो बुढ़िया बार बार कह रही थी, खा लो इसे, खा लो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगी। डर से मेरी हवा टाइट हो गई और मेरी पैंट भी गीली हो गई। तभी किसी ने चैन खींची और गाड़ी रुकी तो मैं हिम्मत करके तेज़ी से नीचे कूद गया, जिस वजह से मुझे काफ़ी चोट आ गई। जब मैंने आगे देखा तो अगली बोगी से 2 इंसान उतर रहे थे। तभी मैं उनकी तरफ तेज़ी से भागा। तभी पुलिस रेलगाड़ी से उतरकर हमारी तरफ दौड़ने लगी और हम तीनों इंसान को पकड़कर वो अपने पास ले गए। हम तीनों को काफ़ी डांट लगाई और मननपुर स्टेशन आने पर मुझे छोड़ दिया गया। उस समय तकरीबन रात के 1:30 बज रहे थे और फिर मैं स्टेशन मास्टर के कमरे के सामने बैठ गया और जब सुबह हुई तो मैं अपने घर पहुंच गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।